17 अगस्त 2024 शनिवार। आज का पहला पाठ एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 1 से 10, 13b, 30 से 32। प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई दी, तुम लोग इस्राएल देश के विषय में यह कहावत क्यों दोहराते हो? बाप दादों ने खट्टे अंगूर खाए और बच्चों के दांत खुरदुरे हो गए। प्रभु ईश्वर यह कहता है, अपने अस्तित्व की शपथ कोई भी इस्राएली यह कहावत फिर नहीं दोहराएगा। सभी आत्माएं मेरी ही हैं, पिता की आत्मा मेरी है और पुत्र की आत्मा भी। जो व्यक्ति पाप करता है वही मरेगा। यदि कोई मनुष्य धार्मिक है और संहिता तथा न्याय के अनुसार आचरण करता है, यदि वह पहाड़ी पूजा स्थलों में भोजन नहीं करता और इस्राएली प्रजा की देव मूर्तियों की ओर आंख उठाकर नहीं देखता, यदि वह पराई स्त्री का शील भंग नहीं करता और ऋतुमती स्त्री के पास नहीं जाता, यदि वह किसी पर अत्याचार नहीं करता, अपने कर्जदार को उधार लौटाता और किसी का धन नहीं चुराता, यदि वह भूखों को भोजन और नंगे को कपड़े देता, यदि वह ब्याज लेकर उधार नहीं देता, सूदखोरी अथवा अन्याय नहीं करता और दो पक्षों का उचित न्याय करता है, यदि वह मेरे विधान के अनुसार आचरण करता है और मेरे नियमों का निष्ठापूर्वक पालन करता है, तो ऐसा धार्मिक मनुष्य जीवित रहेगा। यह प्रभु ईश्वर की वाणी है। किंतु यदि उससे ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो डाकू और हत्यारा हो, जो स्वयं भी इनमें से कोई अपराध करे और वह अपने कुकर्मों के कारण अवश्य मर जाएगा और उसका रक्त उसी के सिर पड़ेगा। प्रभु ईश्वर यह कहता है, इस्राएल के घराने, मैं हर एक को उसके कर्मों के अनुसार न्याय करूँगा। तुम मेरे पास लौटकर अपने सब पापों को त्याग दो, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे अपराधों का कारण तुम्हारा विनाश हो जाए। अपने पुराने पापों का भार फेंक दो, एक नया हृदय और एक नया मनोभाव धारण करो। प्रभु ईश्वर यह कहता है, इस्राएलियों, तुम क्यों मरना चाहते हो? मैं किसी भी मनुष्य की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता, इसलिए तुम मेरे पास लौटकर जीते रहो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 13 से 15। उस समय लोग ईसा के पास बच्चों को लाते थे, जिससे वे उन पर हाथ रखकर प्रार्थना कर सके। शिष्य लोगों को डांटते थे, परंतु ईसा ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मेरे पास आने से मत रोको, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन जैसे लोगों का है। और वह बच्चों पर हाथ रखकर वहाँ से चले गए। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। तो चलिए आज के दोनों पाठों पर हम मनन चिंतन करते हैं, जो कि फादर संजय कुजूर SVD के द्वारा दिया गया है। और वो कहते हैं, कल का सुसमाचार विवाह के बारे में था और तलाक पर कड़ा रुख प्रकट किया गया है। आज यीशु कहते हैं, जो उसके पास आते हैं उन्हें एक छोटे बच्चे के रूप में आना चाहिए। वह कुछ विशेष गुणों की जिक्र कर रहे हैं जो बच्चों को वयस्कों से अलग करती है। सरलता और खुलापन, पूर्व धारणा से मुक्ति, परिवर्तन के लिए तत्परता और अनुकूलन बच्चों के कुछ गुण हैं। एक व्यक्ति को यीशु के पास आने के लिए ये सभी गुण आवश्यक हैं। केवल वे लोग जिनमें बच्चे के गुण होते हैं, वे सुसमाचार के संदेश को उसकी पूर्णता में सुनने के लिए तैयार होते हैं। छोटे बच्चों की तरह बनने के लिए हृदय परिवर्तन की आवश्यकता होती है। हृदय का ऐसा परिवर्तन हमारे जीने के तरीकों को बदल देगा और हमें प्रेम का मार्ग सिखा देगा।